फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत ही अच्छे होगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइज मैं आपके लिए फिर दोबारा से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ है वो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर रही थी, एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैं उसमें थोड़ा बिजी थी। ठीक है, तो अब आपके लिए जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। आई होप आप इस सीरीज़ के थ्रू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके एमटीजी फिंगर टिप्स है वो कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चंस हैं वो एनिमल किंगडम में करवा दिए थे। अब उसके हम नेक्स्ट चलेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में। तो देखो 51 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा। ठीक है, नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको देखना है कि इसमें से कौन से जो सबफाइलम यूरोकॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शंस देखेंगे हम, ए अस्काइडा, बी साल्फा एंड सी डोलिलियम एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो आप अपना वीडियो को पॉज करो और आप चारों ऑप्शंस में से देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो इसके लिए करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अक्रेंस ऑफ द नोटोकोड। ठीक है, नीचे आपकी 4 स्टेटमेंट है और आपको इसमें से देखना है कि इनकरेक्ट कौन सी है आपकी नोटोकोड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ए दे रखा है कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल इन अस्काइडन, बी है इट इज रिप्लेस बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, सी है इट इज अब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड डी है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिक्सियस। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट को देखो, वीडियो को पॉज करो और आप खुद से देखो कि इन चारों में से क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है ना, और अगर मैं बता दूंगी तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें जो आंसर हो जाएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो जाएगी वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें दिया हुआ है कि इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो देखो गाइज ये आपके स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज देखो जो ह्यूमन होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं फाइलम कॉर्डाटा से। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं हमारे कॉर्डाटा से एंड वो पोजेस करते हैं हमारे नोटोकोड को। ठीक है, और वो इधर करते हैं ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ और थ्रू आउट द लाइफ। तो इन सम केसेस में क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ह्यूमंस की बात करें तो नोटोकॉड होती है वो प्रेजेंट होती है ओनली इन द एब्रोनिक स्टेज, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में जब वो एडल्ट लाइफ में आते हैं। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि एब्सेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 53 कि इन सम कॉर्डेट्स द नोटोकॉड इज मॉडिफाइड एज द वर्टिब्रल कॉलम, सच एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नीचे 4 स्टेटमेंट है और आपको देखना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो ए है कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, बी है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट एंड ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, सी है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स एंड डी है कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि सम कॉर्डेट होते हैं उसमें नोटोकॉड होती है, मॉडिफाइड होती है वर्टिब्रल कॉलम एंड सच एनिमल्स उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ये सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं वो हमारे वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे 54 क्वेश्चन को। 54 क्वेश्चन है कि एक कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन। अब आपको नीचे कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं वर्टिब्रेट्स के रिगार्डिंग, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ए है द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, बी है देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन एंड सी है द पोजेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस एंड डी है द प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल मस्कुलर हर्ट। तो देखो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कि आंसर देखो आप ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, द प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल मस्कुलर हर्ट। तो इस वाले में आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका 55 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ट ऑफ डिवीजन दे रखा है सब फाइलम हमारे वर्टिब्रेटा का, और आपको कुछ गैप दिए हुए हैं ए बी सी, और आपको सेलेक्ट करके ऑप्शंस में से इसमें से आपको राइट बनना है। देखो आपकी एनसीईआरटी की टेबल अच्छे से कर लेना। वर्टिब्रेटा में डिवीजन में यहाँ पे आता है कि एग्नाथा और क्लास। अब इसके अंदर क्या आता है आपको वो देखना है। तो इसमें जो आपका आएगा हमारा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्नाथा कौन सी क्लास होती है, साइक्लोस्टोमेटा। अगर हम यहाँ बात करें
गैनेस्टोमेटा में सुपर क्लास है और सुपर क्लास में दे रखा है कि बी और सी, ये जो क्लासेस दी हुई है हमारी कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिकथाइसिस, ये किस में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे बी पाइसिस की क्लास में ये दोनों आते हैं और ये टेट्रापोडा में आते हैं कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमलिया। तो आप देखोगे इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो ए में आपके तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट लैंग्स है कि वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पैवनिंग एंड देयर लार्वा है वो रिटर्न टू ओशियंस आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर आ जाएगा, आप देखो कि किसमें आपकी करेक्टरिस्टिक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए साइक्लोस्टॉर्म्स, बी है कॉन्ड्रिक्थिस, सी है हेमिकॉर्डेट्स एंड डी है स्टिकथिस। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का ए साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं, वो माइग्रेट कर रहे होते हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पैवनिंग एंड रिटर्न, वो उनका जो लार्वा है वो रिटर्न आ जाता है ओशियंस में टू आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ आपकी स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। स्टेटमेंट 1 देखेंगे कि द कॉन्ड्रिक्थिस है वो फिशेज विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। एंड स्टेटमेंट 2 है कि जो क्लास टू कॉन्ड्रिथाइक्सिस है एंडोस्टिकथिस है वो आर जॉलेस फिशेज है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। एंड डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करनी है आपको, वो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो ये फिशेज होते हैं हमारे कॉन्ड्रिक्थाइसिस वाले वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड दी हुई है कि जो क्लास कॉन्ड्रिक्थाइसिस होते हैं नॉस्टिकथाइसिस होते हैं वो जोलैश फिशेज होती है। बल्कि यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट करेक्ट होएगी कि जो फिशेज होती है जो क्लास होती है हमारी कॉन्ड्रिक्थाइसिस की एंड ऑस्टिकथाइसिस की, वो हमारे बियर कर रहे होते हैं जोज को। ठीक है, ना कि जोलेस फिशेज होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बी। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास ऑस्टिकथाइसिस के रिगार्डिंग। नीचे कुछ ऑप्शन है, आपको देखना है कि ये इसमें बिलोंग नहीं करते हैं। तो फर्स्ट है कि बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड माउथ इज टर्मिनल। सेकंड है गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम्स। थर्ड है स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोड एंड प्लैकोइड स्केल्स। फोर्थ है मेन्यू ऑफ देम आर विविपेरस। तो आपको इसमें से देखना है किसके रिगार्डिंग कौन सी आपकी स्टेटमेंट वो बिलोंग करेगी। आप अपना देखिए क्या हो सकता है। तो देखो इसमें हम बात करेंगे कि देखो ये जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ऑपरक्यूलम, ये बिल्कुल जो क्लास है ऑस्टिकथाइसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसकी स्किन है वो कवर्ड हो रही होती है साइक्लोड एंड प्लैकोइड स्केल से। एंड जो ये कैसे होते हैं मोस्टली हमारे विविपेरस होते हैं। तो कौन से करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये दोनों करेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो फर्स्ट दिया हुआ है कि बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड माउथ इज टर्मिनल, ये बिल्कुल राइट है। गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, ये भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोड एंड प्लैकोइड स्केल, बल्कि जो हमारी स्किन होती है कवर्ड होती है साइक्लोड एंड स्टिनॉइड स्केल से, टिनोइड स्केल से। एंड फोर्थ की बात करें कि मैनी ऑफ दम विविपेरस, बल्कि ये हमारे ओविपेरस होते हैं ना कि विविपेरस। तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक इससे बिलोंग नहीं करती वो हमारा थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 59 क्वेश्चन की तरफ। तो 59 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ग्रुप। ईच ग्रुप के आपके नीचे कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और आपको देखना है कि इसमें से हमारे कौन से करेक्ट है एंड कौन से इनकरेक्ट है। नीचे कुछ ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें दिया हुआ है कि देखो साइक्लोस्टॉर्म्स है, कॉन्ड्रिक्थाइसिस है, ऑस्टिकथाइसिस है। तो फर्स्ट में देखो कि इसका शकिंग माउथ होता है एंड इनका वेंट्रल माउथ है, ऑस्टिकथाइसिस का टर्मिनल माउथ होता है। सेकंड इसमें स्केल्स दिए हुए हैं, तो साइक्लोस्टॉर्म्स में स्केल्स एब्सेंट है, कॉन्ड्रिक्थाइसिस में प्लैकोइड स्केल्स एंड ऑस्टिकथाइसिस में साइक्लोड एंड टिनोइड स्केल्स है। नेक्स्ट थर्ड है कि साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं मैराइन होते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस मैराइन होते हैं, ऑस्टिकथाइसिस मैराइन एंड फ्रेश वाटर में होते हैं। फिफ्थ हमें दिया हुआ है कि जो साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं उसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम एंड ऑस्टिकथाइसिस में 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं विद ऑपरक्यूलम। तो आपको इसमें से देखना है कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका कि जो आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ तीनों चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर आपको फिगर दिया हुआ है, ये आपके देखो एक फिश है उसका फिगर दिया हुआ है और आपको देखना नीचे कुछ करेक्टरिस्टिक है कि ये इससे बिलोंग भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि इट पोजेस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विदाउट एन ऑपरक्यूलम, बी है इट हैज अ बोनी एंडोस्केलेटन, सी है इट्स स्किन कंटेन्स प्लैकोइड स्केल्स एंड डी है बोथ ए एंड बी। सबसे पहले तो देखो जो ये फिगर है वो आपका कैटला का है
और कैटला एक हमारी बोनी फिश होती है जो पोजेस कर रही होती है एंडोस्केलेटन को, ठीक है। और इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं ऑपरिक्यूलम ऑन ईस्ट साइड से, और इसकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है बाय साइक्लोइड से टिनॉइड स्केल से। तो देखेंगे हम इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है, वो है कि इट हैज़ अ बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। बाकी सब इनकरेक्ट है, तो आप ये ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना और आपका राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 61 की तरफ की टू विच क्लास डू द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग। अब आप देखो ये आपको क्लासेस दी हुई है, ए पेट्रोमाइजोन, बी स्कॉल्डन एंड सी है प्रिस्टिस। तो आपको देखना है कि ए बी सी है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो पेट्रोमाइजोन है वो साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है, बी है स्कॉलिडोन वो कॉन्ड्रिक्थाइसिस है, एंड सी है प्रिस्टिस वो भी हमारा कॉन्ड्रिक्थाइसिस है। तो अब देखेंगे कौन से ऑप्शन है वो देखते हैं, पहले ए ऑप्शन में चलते हैं, ए साइक्लोस्टोमेटा एंड बी कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड सी कॉन्ड्रिक्थाइसिस। तो देखो गाइज यहाँ पे यही ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा, तो आपको 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे दो, उसमें से आपको करेक्ट करना है सेलेक्ट वन को। स्टेटमेंट वन दी हुई है कि एम्फीबियंस होते हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एंड स्टेटमेंट सेकंड है कि एम्फीबियंस होते हैं वो पॉलिकोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि जो एम्फीबियंस होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं पॉलिकोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो आपका ए ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, 63 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ऑफ इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया के रिगार्डिंग आपको कुछ नीचे करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और आपको देखना है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है कि इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप भी साथ के साथ स्टेटमेंट्स को देखें और अपने आंसर्स को मैच करें कि क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट दिया हुआ है कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस। सेकंड है शो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। थर्ड है हैज स्केल्स इन all its members, and fourth है can lead dual life aquatic and terrestrial। फिफ्थ दिया हुआ है हैज eyelids। तो ऑप्शन है ए ऑल आर करेक्ट, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, सी है ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, एंड डी है ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट। तो देखो आप इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है एम्फीबिया के रिगार्डिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो गाइज आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया। तो हम इसमें देखते हैं कि ऑल आर करेक्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है ना वो जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इसमें इनकरेक्ट है कि हैज स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर। तो देखो जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई स्केल नहीं होता है और इसकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ही इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। बाकी स्टेटमेंट को रीड करोगे तो सारी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। 64 क्वेश्चन को 64 क्वेश्चन में है कि द लिम्बलेस एम्फीबियंस कौन से होते हैं। ए है इक्टोफिस, बी हाइला, सी राना एंड दी सैलमेंड्रा। तो देखो लिम्बलेस एम्फीबियंस कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे ये इक्थोफिस होते हैं, ये हमारे एम्फीबियंस होते हैं जिसको हम ब्लाइंड वॉर्म बोलते हैं, ये लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 65 क्वेश्चन को देखो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ए से लेके डी तक एंड ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स हैं। तो आपको देखना है नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली फिल एनी 2 ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो ए में है कि 4 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट आर प्रेजेंस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टेल। बी है एग्नेथा आर द मोस्ट प्रिमिटिव craniates, they are commonly called vertebrates। इलेक्ट्रिक रे बिलोंग टू क्लास एंड वाइल सी हॉर्स बिलोंग टू क्लास। सिक्स है कि आर ऑल्सो डिफाइंड एज अ फीदर्ड बाइपेड एंड दे हैव अ ग्लैंड ऑन द टेल। तो आप इस क्वेश्चन को देखना, आप भी अच्छे से रीड कर लेना। अब हम यहाँ पे आंसर्स देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हमारे आंसर्स हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं और वो राइट है। तो हम चलेंगे यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो सबसे पहले तो इसमें बोला है कि 4 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं हमारे नोटोकॉर्ड में, एंड डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें जो मस्कुलर टेल होती है वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, मस्कुलर टेल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड हम देखते हैं किस में है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा एक तो बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है, तो बाकी 2 स्टेटमेंट है वो हमारे कट जाएंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगर हम बी में देखें तो 4th एंड 5th का दिया हुआ है, तो हम 4th और 5th को ही देखते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक रे बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिसिस एंड वाइल सी हॉर्स है बिलोंग टू क्लास
ऑस्टिकथिस, ठीक है। हाँ, तो गाइज यहाँ पे ना यही आपका बी है वो राइट हो जाएगा। देखो हम सारों के आंसर तो हमारे ऑप्शंस में नहीं दिए हुए, हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिसमें जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बिल्कुल मैच कर जाए। तो जो बी है वो इसमें मैच कर गया है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल। ये आपको एनिमल दिया हुआ है, आपको देखना है कि एनिमल कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शंस है, आपको देख लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 66 में जो आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एनिमल दिया हुआ है, ये हमारा कैमलियन है, ठीक है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है आपको देखनी है कि कौन सी फाइलम से बिलोंग कर रही है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक को रीड करेंगे। फर्स्ट है कि बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफिड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। सेकंड है दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर। थर्ड है क्रॉलिंग क्रीपिंग हैबिट। एंड फोर्थ है 3 चैम्बर्ड हर्ट्स। तो देखना है कि किसके कैरेक्टरिस्टिक है। ए रेप्टाइल, बी बर्ड, सी एम्फीबियंस एंड डी ऑस्टिकथिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रेप्टाइल आपका फाइलम है उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 68 क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स एंड एक्सेप्ट, ठीक है। रेप्टाइल्स हैं वो एम्फीबियंस के साथ जो करेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं उसके अलावा कौन सा ऐसा करेक्टर है जो नहीं करते हैं, तो आपको एक्सेप्ट देखना है। तो ए है वेंट्रल हर्ट, बी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, सी डायशियस एंड ओविपेरस एंड डी है कॉल्ड ब्लडिड और पोलाइकोथर्मल्स, ठीक है। तो इसमें जो ये बिलोंग नहीं करते हैं रेप्टाइल्स, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होती है, डेवलपमेंट उसमें डायरेक्ट होती है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 69 क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। स्टेटमेंट 1 देखेंगे कि जो सम रेप्टाइल्स होते हैं वो शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेप्टाइल्स होते हैं वो भी पैरस होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होती है, ये बिल्कुल ही राइट है, हमने ऊपर ही देखा ये वाला करेक्टरिस्टिक। तो गाइज इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे 70 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड क्लासेस टू विच दे बिलोंग। आपके देखो 3 आपके देखो ये दे रखे हैं डायग्राम, आपको देखना है कौन कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो ए जो डायग्राम है वो सैलमेंड्रा है और वो एम्फीबिया से बिलोंग करता है। बी है हमारा किलॉन और वो हमारा कर रहा होता है रेप्टिलिया से। एंड सी हमारा कैमलियन, वो कर रहा है रेप्टिलिया से। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन देखते हैं। ए सैलमेंड्रा एम्फीबिया, सी बी किलॉन एंड रेप्टिलिया, सी कैमलियन एंड रेप्टिलिया। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो गाइज आपके लिए आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे और आपका जो एनिमल किंगडम वाला है वो क्वेश्चन सीरीज से के थ्रू आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत लगती है कि नहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम है या ये आप चीज़ अच्छे से नहीं बता रहे हो, तो मैं उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।